मैं कराची का मेयर हूं, मैं पीपल्स पार्टी से हूं, आपको देख लूंगा। आप मेयर हैं, आपका काम है जवाब देना लोगों को। वो मुस्तफा कमाल जिन्हें उनके जमाने में मुस्तफा खुदाल कहा जाता था, भाई आप बातें नहीं करो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करो, आप आके या कराची में काम करें आके। तो है कहां सारे के सारे लोग, स्टेक होल्डर्स है कहां? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और अवाम को खाली छोड़ दिया, कराची को खाली छोड़ दिया। मैं उनसे कहूंगा एस्टेब्लिशमेंट से, जहां इतनी सारी चीजें की हैं वहां इन गवर्नमेंट के लिए भी कोई असूल क्रिएट कर दे। मुर्तजा आपने कहा है कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं, जो धमकी लगाई वो मैं आपको ये बताता हूं कि जुल्फाकार अली भुट्टो अगर वो जर्नलिस्ट या दूसरे सवालात किया करते थे, बड़े खुश असलूबी से उनको हैंडल किया करते थे। वो अवाम को कहते थे कि मैं तुम में से हूं। जलसों में मैंने देखा है, वो कहते थे इनको मेरे पास आने दो, इनको नहीं रोको। वो धमकियां नहीं लगाया करते थे। जब भी वो अवामी लीडर थे, उन्होंने टोटल ट्रांसफॉर्म किया सिंध को। सिंधी जो अवाम थी, कौम थी, इस्तेसाली थी उनके साथ, उनको उन्होंने नई रोशनी दी और उनको शऊर दिया। लेकिन उसके बाद आने वाली जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और जो बीच जितनी गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या किया? अपनी कौम को पीछे किया। किस तरीके से किया? नकलें कराई उनको ताकि वो ऊपर नहीं आ सके। कॉलेज, यूनिवर्सिटी खाली घोष स्कूल, आज भी पता नहीं कितने हजारों की तादाद में सिंध के अंदर घोष स्कूल है। अगर उन्हीं को आबाद कर दिया जाए तो वो ये पूरी कौम अगले 10 साल 15 साल लगेंगे, बट ये अपने शऊर के साथ दोबारा तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। ये जो कोटा सिस्टम लगे और एहसास महरूमिया क्रिएट की गई, ये इसीलिए हुई क्योंकि वहां इस्तेसाली हुई तो वो लोग पीछे थे। उनको बराबर लाने के लिए या दूसरे लोगों का, दूसरी कौम का इस्तेसाल किया गया, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये नहीं होता कि अगर एक इलाके के अंदर कुछ बेहतर लोग हैं तो उनके हक सलब करके दूसरे इलाके के लोगों को उनके ऊपर लाने की कोशिश की जाए। उसका तरीकाकार ये होता है कि जहां इस्तेसाली है, जो लो लाइंग है, या जहां एजुकेशन कम है, जहां शऊर कम है, उनको अपलिफ्ट किया जाए। उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। चाइना की मिसाल है, 70 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला, उनको खुशहाल बनाया, उनको रोजगार दिया, उनको तालीम दी, अच्छी यूनिवर्सिटीज दी, उनके लिए सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की गई। उनको वहां के व्यापारी को कर्जा देते हैं वो लोग, और ऐसा होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री बहुत आराम से लगा सकते हैं, अपना कारोबार बहुत आराम से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ जो है वो मार्केटों में आग लगा दी जाती है। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा कि ये हुकूमतें आग लगाती हैं, ये बाकायदा प्रॉक्सी वॉर है जिसके तहत ये तकरीबकारी हो रही है कि शॉपिंग सेंटर में, शॉपिंग प्लाजा में आग लगाई जा रही है। ये इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, बट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी जरूर है कि वो ये जो प्रॉक्सी वॉर है उसको कैसे टैकल किया जाए। ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि अब जितने बाकी शॉपिंग मॉल्स हैं और शॉपिंग सेंटर्स हैं, उनको इक्विप किया जाए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से, उनको लेस किया जाए, लोगों में शऊर बेदार किया जाए कि आपने कैसे आगे बुझानी है, आग से कैसे फाइट करनी है, एग्जिट किधर है, फायर एग्जिट्स किधर है, पानी कैसे होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर रखें अपने पास। और दूसरे, यहां तो पानी नहीं होता तो वो कैसे करेंगे? लेकिन हर सूरत हाल का मुकाबला हम लोगों नहीं कर रहे हैं। अवाम को खुद आगे आना चाहिए। अपने शॉपिंग सेंटर्स में नलके लगाएं, पंप्स लगाएं, पाइप्स लगाएं, फायर एक्सटिंग्विशर रखें, और भी बहुत सारे चीजें आ गई हैं जिसे आग से काबू पाया जा सकता है। हर चीज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। और ये वाली जो इस वक्त तकरीबकारियां चल रही हैं, ये सिर्फ अकेली गवर्नमेंट नहीं, जितने दुकानदार हैं, जितने आम शहरी हैं, उनको निशानदेही करनी पड़ेगी और उनको गवर्नमेंट के साथ फाइटिंग जो फायर ब्रिगेड है उनके साथ मिलके इन सब सारी चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। बाहर से कोई फरिश्ते नहीं आएंगे मदद करने के लिए, और ना कोई बाहर से, वो कहता है अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करते। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हों, बजाय ये कि मेयर हो या वुज़रा हो हम उनको ब्लेम कर। उन्होंने नहीं आना, उन्होंने अपने इलाकों में कोई काम नहीं किया। उनके अपने शहर जाके देखें तो वो बदतर है, बदतर नहीं बदतरीन है। वहां सीवरेज लाइन देखें तो रोडों पे पानी खड़ा हुआ है, सीवर का पानी खड़ा हुआ है। वहां जो मैदान है वहां पानी
वहां गंदा पानी है, वहां जो भैंसे हैं वो उन्होंने जोड़ बनाया, वो वहां उनको नहलाने के लिए लेकर आते हैं, जो बाड़े वाले हैं और दूसरे गोबर रोडों पे पड़ा हुआ होता है। और वहां बहुत ही छोटी छोटी दुकानें, जैसे हमारे शॉपिंग सेंटर है कराची में, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे सिंध के अंदर सबसे बेहतर है। मैनेजमेंट के इश्यूज हैं नो डाउट, बट यहाँ हमारे लिए एक मिसाल है, यहाँ बुखारी है डीएचए के अंदर, वहां का जो यूसी है उसने काम किया और उस बुखारी को टोटल ट्रांसफॉर्म किया। इसी तरीके से बाकी यूसीज के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ट्रांसफॉर्म करें अपने इलाकों को। एमकेएम वाले, उनकी कितने प्रोविंशियल असेंबली में उनकी कितनी सीट है, वो किधर है? वो तो टोटल डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। वो तो कराची कहते हैं हमारा है। भाई तुम्हारा कराची है तो तुम निकल के क्यों नहीं आते? वो मुस्तफा कमाल जिन्हें उनके जमाने में मुस्तफा खुदाल कहा जाता था, आजकल आके तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मुंह से थूक निकलता है वो बातें करते हुए, वो हर्ज सनाई करते हैं। भाई आप बातें नहीं करो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करो, आप आके यहाँ कराची में काम करें, आके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करें। आप चाहे खुद जीते, चाहे फॉर्म 47 से जीते, जैसे भी जीते, अब तो आप जिम्मेदार हैं। आप आके कहा है, वो तो नजर ही नहीं आते। गुल प्लाजा का वाक़ा हुआ तो लोग वहां नारेबाजी कर रहे थे, गुस्सा था, गम था, और क्या करेंगे वो। लेकिन जो कराची के वाली वारिस हैं, जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहने में तो कोई शर्म महसूस नहीं करते, और आके असेंबलियों में भी लंबी लंबी और बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें करते हैं, लेकिन जब कराची में काम करने की बारी आती है तो वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आते हैं, काम करता हुआ कोई भी नजर नहीं आता। यही जमीयत का है, जमात इस्लामी के हैं, वो लाहौर चले गए, यहाँ आके बस खाली आप बातें करते हैं, या हड़तालें करेंगे या रैलीज निकालेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो बहुत ही कम मिसालें होती हैं। एक या दो जगह कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करते हैं और वो झंडे पे होता है। तो है कहाँ सारे के सारे लोग, स्टेक होल्डर्स है कहाँ? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और अवाम को खाली छोड़ दिया, कराची को खाली छोड़ दिया। कराची का होगा क्या? ये लम्हा फिक्रिया है। इससे अच्छा तो कराची खाली करा लिया जाए और यहां एक सफारी पार्क खोल दिया जाए जहां सिर्फ जानवर हो, क्योंकि यहां इंसानों को भी जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता है। इतनी बीमारियां हैं पॉल्यूशन की वजह से, और जो हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल्स ना होने के बराबर है। इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, आप 4-4 घंटे जाके इंतजार करो, 4-4 हजार रुपए स्पेशलिस्ट को दें। डॉक्टरों की करप्शन है, डॉक्टर दवाइयों वालों से पैसे लेते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, गिफ्ट्स लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, अपने बच्चों के दाखिले कराते हैं, आईफोन्स लेते हैं, और उसके बाद वो अस्पतालों में ही बैठे हुए होते हैं। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किधर है? अपने ये इदारे किधर है जो काम कर रहे हैं? हर काम फौज आके नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिविक इश्यूज जो है, सिविक प्रॉब्लम्स वो आके वो दूर करें। उनकी जिम्मेदारियां बॉर्डर्स पे हैं, वो वहां ही वो उसी की प्लानिंग है। उनको जो इंटरनेशनल थ्रेट्स हैं, इंटरनल थ्रेट्स हैं, वो वहां से नहीं निकल सकते। सैलाब आता है तो फौज आके दूर करती है, ये गवर्नमेंट्स किधर जाती हैं सारी। इसका प्लान होना चाहिए। तो मैं उनसे कहूंगा एस्टेब्लिशमेंट से कि जहां इतनी सारी चीजें की हैं, वहां इन गवर्नमेंट के लिए भी कोई असूल क्रिएट कर दे और जबरन इनसे काम कराए। ये एक बहुत बड़ा कौम के ऊपर एहसान होगा। शुक्रिया।